जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले तीर्थंकर भगवान की जय। राजधानी में विराजमान भरत भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त बंधुओं को जानकारी प्रदान की जा रही है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित प्रवास इस समय कनाट प्लेस में गोल मार्केट के निकट भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ पर पूज्य माता जी विराजमान हैं। पिछले दिनों में पूज्य माता जी का प्रवास प्रीत विहार में था, वहाँ से कल पूज्य माता जी का आगमन हो चुका है और अब भरत ज्ञान असली तीर्थ पे ही पूज्य माता जी का प्रवास अष्टानिका पर्व तक यहीं पर पूज्य माता जी का प्रवास रहेगा 19 तारीख तक। इसके बाद का कार्यक्रम सुनिश्चित होने पर घोषित किया जाएगा। आप सभी को अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर अयोध्या को नहीं भूलना है। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है और अनादिकाल से चला आ रहा तीर्थ है और अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। ये तीर्थ कभी नष्ट नहीं होगा क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या और सम्मेद शिखर जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, ऐसी पवित्र नगरी है अयोध्या। जहाँ अनेक महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसी तीर्थ नगरी है अयोध्या। और जो अब पूरे दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके जो हमारे भगवान ऋषभदेव आदि जन्मभूमि का विकास वहाँ पर किया जा रहा है, उसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं। एक प्रतिमा रत्न की विराजमान करने के लिए और 30-24 मंदिर के शिलालेख में आप अपना नाम दे सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। नरहन मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। मध्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव और शाश्वत तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इस युग में भगवान ऋषभदेव ने उसे पवित्र किया। भगवान भरत उन्हीं के पुत्र ने वहीं जन्म लेकर के और जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे भरत यहाँ राजधानी में विराजमान हो गए। तो भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत, ये दोनों के तीर्थ यहाँ बन गए हैं और हमें गौरव और प्रसन्नता है कि राजा बाजार मंदिर में जब 2000 में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव हुआ है, उस समय जो मैंने प्रेरणा दी थी, घोषणा की थी, तो कीर्ति स्तंभ भी वहाँ बना है। और जब 26वें भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था, तब मेरी प्रेरणा से वहाँ पावापुरी की रचना भी बनी है। तो ये सब कनाट प्लेस और राजा बाजार मंदिर और ये प्रीत विहार, ये सब एक प्रकार से भगवंतों के चरण सानिध्य से तीर्थ का रूप ले चुके हैं। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और वहाँ के जन्मे भगवान ऋषभदेव भगवान भरत भगवान, ये सब राजधानी दिल्ली को भी शाश्वत तीर्थ जैसा रूप दे रहे हैं। आपका दिल्ली भी एक तीर्थ बन गया है भगवंतों के विराजमान से। जो जैन श्रद्धालु आते हैं, उन्हें प्रेरणा दी जाती है कि आप कमल मंदिर का दर्शन अवश्य करें, कनाट प्लेस में भगवान भरत का दर्शन अवश्य करें। सब ये प्रेरणा आप लोग देते रहेंगे। तो बात यही है, तीर्थंकरों से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को बनाए वो तीर्थंकर। तो तीर्थंकरों से ही तीर्थ बनते हैं। तो जहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जहाँ उनके कल्याणक होते हैं अथवा जहाँ उनकी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, वो सभी तीर्थ बन जाते हैं। ये आपका प्रीत विहार भी कमल मंदिर के माध्यम से एक तीर्थ बन गया है। यहाँ प्रीत विहार के मंदिर में भी भगवान विराजमान है, निर्माण विहार में विराजमान है, सब तीर्थ का ही रूप है।
जहाँ जिन मंदिर विराजमान है, जिन आयतन है, जिन मंदिर है, वो सब तीर्थ हैं। तो ऐसे जिन मंदिरों की वंदना करते हुए आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी कह रहे थे कि सुबह उठ कर के 9 बार नमोकार मंत्र जपना ये जैन का कर्तव्य, प्राणी मात्र का कर्तव्य। आबाल गोपाल, बचपन से बच्चे से लेकर के बूढ़ा वृद्ध तक, महिलाएं, बालिकाएं सभी प्रातःकाल सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य जपो और सोकर उठो सुबह तो आँख खोलने के पहले 9 बार नमो मंत्र जपो। फिर आँख खोल करके देखो, दोनों हाथ ऐसे मिलाओ तो आपकी 2 हाथ की हथेली की रेखा मिलती है तो अर्धचंद्राकार बन जाता है। अर्धचंद्राकार बन जाता है दोनों हाथ की 2 रेखाएं मिलने से। तो सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्धों को नमन करो 3 आवर्त एक शरणति करके। पुनश्च ओम ह्रीम अनंतानंत तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीम बोलिए आप, ओम ह्रीम अनंतानंत तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। इस मंत्र को हमेशा जपते रहो। अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, और इतना नहीं तो इतना ही, ओम ह्रीम शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। अगर इतना भी आप जपेंगे तो भी महान पुण्य का संचय करेंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान ऋषभदेव का और इस कमल मंदिर में विराजमान ऋषभदेव का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। रथ यात्रा हुई, अभी महावंश का अभिषेक हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, रथ यात्रा हुई और हमारा यहाँ छोटा सा 4-5 दिन का लघु प्रवास भी हुआ। प्रातःकाल यहाँ से विहार करके पुनः हमें भरत भगवान की चरण सानिध्य में पहुँचना है राजा बाजार। वहाँ कुछ 2-4 दिन का और भी 8 दिन का प्रवास संभव है, क्योंकि वहाँ आचार्य श्री शांतिलाल महाराज का कीर्ति सम बन रहा है। उस कीर्ति सम में आचार्य श्री विराजमान होंगे, उनकी भी एक प्राण प्रतिष्ठा जैसा कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम होगा। और कनाट प्लेस में जो पहले से कीर्ति सम बना हुआ है, सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में बनाया गया था, उनके भगवंतों के भी अभिषेक की संभावना है। वो लोग भी चाहते हैं उसका माता जी के सानिध्य में एक अभिषेक हो जाए। तो ये कार्यक्रम अभी होते रहेंगे। बात यही है कि जैसा कि पहले भी आते ही मैंने एक बात कही थी कि यहाँ हम आए हैं तो ना हम खाली बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। लेकिन कोरोना काल में कोई कार्यक्रम विशेष नहीं किए गए, फिर भी पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से कार्यक्रम होते ही रहे। कार्यक्रम बंद नहीं हुए, एक दिन भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहे चैनल के माध्यमों से, क्योंकि कोरोना काल में शासन की आज्ञा न होने से भी ज़्यादा लोगों को भीड़ को इकट्ठा नहीं किया गया। लेकिन अब तो कोरोना मैं समझती हूँ बहुतेक ना के बराबर हो गया, समाप्त हो गया है। भगवंतों की भक्ति और मंत्रों के उच्चारण से बड़ी बड़ी महामारी, बड़ी बड़ी व्याधियां हमेशा दूर होती रही और होती रहेंगी, इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवंतों की भक्ति से बड़ी बड़ी महामारी दूर होती रही हैं। तो ये वैश्विक महामारी भी समाप्त होने को है, समाप्त हो चुकी है, और हम और आप सभी धर्म की आराधना कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रीत बिहार में और हर एक कॉलोनी में जहाँ जहाँ 200 जिन मंदिर हैं और जहाँ मंदिर नहीं भी है, जैन समाज है, बराबर सब नमोकार मंत्र के उच्चारण से, उनकी ध्वनि से। हमारे सठखंडागम ग्रंथ में एक पंक्ति आई है, मैं जब सठखंडागम ग्रंथ की संस्कृत टीका लिख रही थी, वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी मस्तिष्क में, कि हमारे और आपके मुख से जो भगवान की भक्ति के, भगवान के मंत्र उच्चारण के जो शब्द निकलते हैं, वो उछल करके और पूरे विश्व में फैल जाते हैं, पूरे तीनों लोकों तक स्पर्श करते हैं, ऊपर आकाश तक फैल जाते हैं।
और उसका प्रत्यक्ष चमत्कार आज आप देखते हैं कि पारस चैनल आदि के माध्यम से हमारी बात विदेश पर प्रातः पारस चैनल जब चलता है सीधा प्रसारण, विदेश तक भी कुछ लोग सीधे सुन रहे हैं। आप मोबाइल से सीधे विदेश से बात कर लेते हैं, हमारी भी बात पहुंच जाती है बहुत सी धूम चैनल आदि के माध्यम से। तो बात यही है कि आज के वैज्ञानिक आविष्कार ने सिद्ध कर दिया कि हमारे मुंह से निकली शब्द वर्गणाएं कहाँ तक पहुंच रही हैं, कहाँ तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत दूर तक। तो बात यही है कि हमारे मुंह से और आपके मुंह से निकली हुई भगवान की भक्ति की शब्द वर्गणाएं सिद्ध शिला तक पहुंच रही हैं और सिद्धों भगवंतों का स्पर्श करके और हमारे और आपके जीवन को पवित्र कर रही, पावन कर रही हैं। तभी हम और आप पवित्र और पावन हो रहे हैं भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से। अभी हमारे अनिल जैन ने जो अपना वक्तव्य दिया, अच्छा लगा कि अपने संस्मरण सुना रहे थे। सचमुच में पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि सारे जीवन के उपवास, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि के पुण्य को एक पलड़े में रखो और एक मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण के पुण्य को एक पलड़े में रखो तो पलड़ा भारी हो जाएगा, मूर्ति निर्माण का पलड़ा भारी हो जाएगा। और यही कारण है कि आज हमारी जैन समाज में रुचि है, भक्ति है, भावना है। हमारे स्वामी जी ने 30-24 के 720 भगवंतों के लिए प्रेरणा दी, प्राय 700 तक पहुंच गई संख्या। हमें गौरव प्रसन्नता है, 650 करीब हो गई है। तो बात यही है कि मूर्ति निर्माण की भावना, मंदिर निर्माण की भावना हमारी समाज में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही, हम देखते हैं घटती नहीं, बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि हमारी जैन समाज सब प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी कर रही है। यही कारण है। लोग कहते हैं जैन समाज सभी काम में पैसे में आगे क्यों है, तो धर्म में आगे है इसलिए पैसे में आगे है। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है। तो बात यही है कि यहाँ से प्रयाग के लिए हमारा प्रस्थान हुआ तो दृश्य भी याद आ जाता है। दिल्ली राजधानी से कुंडलपुर के लिए प्रस्थान हुआ था, दिल्ली से ही हमारा माघी तुंगी के लिए प्रस्थान हुआ था। तो जैसा आप कहते हैं ना राजधानी आगे रहेगी, तो मुझे गौरव है कि राजधानी आगे ही रहेगी। 108 फुट मूर्ति जो बनी है, हम याद कर रहे थे, हमें बीच में हमारे मोती सागर जी याद आ गए, चुल्लक जी, कि मेरा अपना नियम कि चाहे मूर्ति निर्माण हो, चाहे तीर्थ निर्माण हो, चाहे ग्रंथ प्रकाशन हो, चाहे हमारे आहार विहार की व्यवस्था हो, पैसे के लिए किसी से नहीं कहना। तो हमारे मोती सागर जी हर किसी से 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 मांगने का एक संकल्प बना लिया था। जैसा अभी स्वामी जी ने आपको बताया ना मांगी तुंगी के लिए, कि जब ये हो गया था कि ये कार्यालय हसनापुर रहेगा, हसनापुर से ही 90%, 99% पैसा हसनापुर से ही मांगी तुंगी गया है। और भगवान 108 फुट के ऋषभदेव खड़े हुए हैं आपके दिल्ली राजधानी के निकट हसनापुर से ही सब वही कार्यालय बना। तो बात यही है। और दिल्ली में भी हमारे अनिल के यहाँ भी हमेशा हमने कहा कमल मंदिर में भी कार्यालय रखो। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का निर्माण और इतना बड़ा पंचकला महाप्रतिष्ठा, कल शाम को उसमें जूम चैनल में दिखा रहे थे, वो प्रतिष्ठा देख रही थी, लाखों की उपस्थिति वहाँ, वो सब दृश्य देख रही थी सामने। इतना आनंद हो रहा था, मन पुलकित हो रहा था कि ये सब कार्यक्रम अभी हमारे सानिध्य में संपन्न हुए हैं अभी 2016 में। कितना भव्य दृश्य, न भूतो न भविष्यति। तो बात यही है कि ये सब हमारे भारत की जैन समाज, पूरी दिगंबर जैन समाज पूरे भारत के साथ जुड़ी हुई है, मांगी तुंगी से भी जुड़ी हुई है और अयोध्या से भी जुड़ेगी और उसमें राजधानी आगे ही रहेगी, ये बात निश्चित है। सभी कार्यक्रम हमने राजधानी से उठाए हैं। तो बात यही है। सन 1972 में मेरा यहाँ आगमन हुआ, उसके पहले मैंने कभी भी कोई कार्यक्रम अपने जीवन में केवल लेखन के सिवाय कुछ कार्यक्रम नहीं किए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद सन 1972 से आयोजन के कार्यक्रम, बड़े बड़े विधानों के अनुष्ठानों के कार्यक्रम और तीर्थों के निर्माण आदि के कार्यक्रम,
यहीं से उठाए गए और दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान की स्थापना भी सन 1972 में यहीं दिल्ली में हुई है, राजधानी दिल्ली से ही हुई है। यहीं उसका कार्यालय बहुत दिनों तक रहा है। तो बात यही है कि हमारी राजधानी दिल्ली, ये भारत की राजधानी दिल्ली, धर्म की राजधानी दिल्ली, धर्म का केंद्र है, हमारे धर्म का केंद्र है। और आज जहाँ भरत भगवान खड़े हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, वहाँ विश्व शांति केंद्र की स्थापना भी हो चुकी है, ध्यान रखें आप। और विश्व शांति केंद्र का नारा भी वहाँ से लगेगा। तो ये हमारा यहाँ का आगमन और रजत जयंती महोत्सव का कार्यक्रम और आप लोगों की भक्ति और आप लोगों की अयोध्या के प्रति रुचि, ये दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धिंगत होती रहे। आप लोग इसी प्रकार से उत्साह के साथ आगे झंडा लेकर के पंचवर्णी झंडा, ये पंचवर्णी झंडा जो जैन का हमारे सानिध्य में 2073 में 1973 में जो निर्णय हुआ है इसका, और जैन का प्रतीक 3 लोग, ये सब हम स्मरण कर रहे थे। तो बात यही है कि ये पंचरंगी ध्वज हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा हमारा 3 लोग का जो चिन्ह है उसके वो अयोध्या में ही बनेगा, और 3 लोग का प्रतीक जो अभी हस्तिनापुर में बना है वहाँ अयोध्या में ही बनेगा। ये सब आपके जैन के प्रतीक हमेशा आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करते रहे, और अहिंसा परमो धर्म हमेशा आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कमल मंदिर में विराजमान भगवान सबदेव के श्री चरणों में और भरत के चरणों में नमन करते हुए पुनः ये कमल मंदिर का उत्सव आज रजत जयंती महोत्सव हुआ है। कल हम रहे या न रहे जो भी है, स्वर्णिम महोत्सव, हीरक जयंती महोत्सव हमेशा ऐसे ही आप मंदिरों के मनाते रहें, और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए हर मंदिरों का उत्सव इसी प्रकार से आप मनाएं। हर मंदिर, जितने भी यहाँ 200 मंदिर हैं, सब मंदिरों का उत्सव महोत्सव दिन दूनी रात चौगुनी के साथ हर कालियों में मनाया जाए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।